भाई महिंद्रा ना अपनी ईवीज को लेके इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका है कि लोग ईवीज पर थोड़ा सा ट्रस्ट कम ही दिखाते हैं, बट महिंद्रा ने ट्रस्ट को और ज़्यादा ऊपर ले जाने के लिए ना ये B6 का फॉर्मूला एडिशन इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है, जो F1 कार्स होती है ना उसके जैसा ओवरऑल फील देने की कोशिश करी है। स्पोर्टियर तो ये पहले से भी थी, अब आपको थोड़ा सा F1 वाली फील भी यहाँ पर देने वाली है। कितने वेरिएंट्स आएंगे, प्राइस क्या रहेगा, फीचर्स वगैरह कौन कौन से मिलने वाले हैं, वो सारी बातें हम आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और कैसे ये नॉर्मल वाले से F1 वाला जो ये एडिशन है या फॉर्मूला एडिशन है वो अलग है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो, अगर आपके फॉर्मूला एडिशन खरीदोगे ना B6 का, तो चाबी में थोड़ा सा आपको अंतर कहीं ना कहीं दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे जो पहले नॉर्मल ग्रे टिंट आ रहा था ना, अब आपको यहाँ पे ऑरेंज जो टच है ना वो यहाँ पे दिखाई देगा। हालांकि बटन्स वगैरह सेम है, लॉक अनलॉक बूट अगर आपको अनलॉक करना है वो कर सकते हो, और जो अगर आपको AC ऑन करना है, भाई गाड़ी गर्मी में खड़ी हुई है डेफिनेटली वो भी आप कर सकते हो। कनेक्टेड कार वाले फीचर्स बाय द वे मिल जाते हैं, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। बट आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे जो ये वाले बटन थे ना साइड वाले, वो नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं है। अब सबसे पहले तो अगर आप ये फॉर्मूला एडिशन खरीदने जाओगे ना तो टोटल 2 वेरिएंट्स आपको दिखाई देंगे, FE2 और FE3। ये टॉप मॉडल FE3 है जो कि 24.5 लाख रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। बट इसके अंदर जो आपको एडास वाले फीचर्स है ना, एडास में भी ऑटो पार्किंग वाले फीचर्स है ना, वो गाड़ी के साथ में नहीं दिया है ना। हालांकि एडास में कुछ फीचर्स हैं, कुछ कम है, वो मैं आपको ग्रेजुअली जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी मैं आपको बता दूंगा। बट अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि मिल क्या कुछ रहा है। मैंने आपको वेरिएंट बता दी ना, 2 वेरिएंट मिलते हैं, FE2 और FE3, और दोनों के बीच में फ़र्क सिर्फ 1 लाख रुपए का है। और उसके अंदर क्या अंतर मिल रहा है पहले मैं आपको चलो वही क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप ये FE3 वेरिएंट खरीदते हो तो 20 इंचेस के अलॉय मिलते हैं, जबकि अगर आप FE2 वेरिएंट खरीदोगे तो सिर्फ 19 इंचेस के जो अलॉय है ना वो दिए जा रहे हैं। और दूसरा एम्बिएंट लाइट का फ़र्क है। बाकी मोरलेस दोनों गाड़ियों के अंदर बहुत सारी चीज़ आपको सिमिलर मिलती हैं। तो अगर आपको 1 लाख रुपये बचाने हैं, देख सकते हो कि भाई आपको FE2 लेना है, FE3 लेना, बट अब टिके रहते हैं FE3 के अंदर। देखो क्या कुछ अलग है। सबसे पहले तो नॉर्मल वाली जो B6 आती है उससे इसका पूरा फ्रंट अलग है, चाहे फिर वो लाइट हो, DRL हो, चाहे ये बम्पर वाला सेक्शन हो, सब कुछ अलग है। बट एक चीज़ कॉमन है कि अगर आप अंदर की तरफ जो एक्टिव वेंट्स देखोगे ना, वो आपको जो फंक्शनल है ना वही देखने को मिलते हैं। ये जो थोड़ा सा आपको एल्यूमिनियम सॉर्ट ऑफ फिनिश दे रखी है वो भी बहुत सुंदर लग रही है। और जैसे चाबी में ऑरेंज टच था ना, वही सेम यहाँ पे जो इसका टो कवर है ना उसके अंदर दे रखा है। लाइट के सराउंडिंग में देखोगे तो वहाँ पे मिल जाता है। तो मल्टीपल जगह पे आपको इसके अंदर ऑरेंज जो टचेस है ना वो देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि गाड़ी को थोड़ा सा फॉर्मूला ई वाला जो फील है ना वो गाड़ी के अंदर कराते हैं। हालांकि इसके अंदर जो हेडलाइट वगैरह है ना उसके अंदर सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप आपको दे रखा है, जो कि LEDs के अंदर है। ऑटो हेडलैम्प वगैरह ये सारी चीज़ें तो मिल ही जाती हैं, उसमें कैसी भी दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे जो वैसे DRL थे ना, जो अपनी नॉर्मल B6 के अंदर आ रहे थे, वो नहीं है। इसके अंदर सिर्फ ऊपर वाले जो DRL है वो दे रखे हैं, और ये भी बाई फंक्शनल आपको यहाँ पे जो है मिलते हैं। और देखो इसके अंदर एक और चीज़ का फ़र्क आएगा, इसके अंदर देखो कलर स्कीम है ना वो थोड़ी सी अलग है। हालांकि रेड ऑरेंज ये सारे कलर्स भी आएंगे, बट अंतर किन चीज़ों का है कि जो नॉर्मल B6 आती है उसके अंदर ये सारा कुछ जो है ना पियानो ब्लैक मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा मेटेलिक फिनिश आप इसे प्रॉपर बोल सकते हो, सॉफ्ट फिनिश जो है यहाँ पे दे रखी है। और बॉडी कलर जो है वो आप कोई सा भी चूज़ कर लो, बट ये जो फिनिशिंग है वो सेम रहने वाली है। बाकी यहाँ पे फॉर्मूला ई मेंशन करा गया है, उसके अंदर FIA की जो बैजिंग है वो विंडशील्ड पे भी है। इनफैक्ट अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे भी मिल जाती है। तो इसके अंदर जो बैजिंग्स वगैरह है ना वो कई जगह पे इन सारी चीज़ों की दिखाई देगी। इनफैक्ट ग्राफिक्स वगैरह भी पूरी गाड़ी पे अलग से थोड़े से दूर से ताकि आपको पता चले कि नॉर्मल वाली है, तो उसका ध्यान जो है यहाँ पे प्रॉपर रखा गया है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर जो ये एडिशन डाला है ना उसके अंदर अलॉय व्हील भी बदल दिए हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद आए जो बैटमैन एडिशन था ना, उससे मिलते जुलते जो थोड़े से व्हील्स है ना वो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर नज़र आने वाले हैं। दूसरी चीज़, इस तरीके का जो ये स्ट्रिप्स है वो टायर पे अलग से डाल दी गई हैं। टायर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। MRF के टायर डले हुए हैं, जो कि क्लीन एनर्जी वाले टायर है ना वो दे रखे हैं। EV सेंट्रिक आप इन्हें प्रॉपर बोल सकते हो। हालांकि कहीं भी EV वाला जो जैसे नॉर्मल हमने XEV और B6 के अंदर क्या देखा है कि भाई उसके अंदर फोम वगैरह मिलता है, इसके अंदर मैं जजमेंट नहीं दूंगा कि भाई इसके अंदर भी फोम वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाकी 245, 50, R20 ये जो टायर साइज़ है वो आपको देखने को मिल जाता है। बाकी अंदर के जो कैलिपर्स हैं वो भी ऑरेंज कलर के अंदर आपको दे रखे हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको रियर के अंदर लेके आऊँ तो रियर में भी आप देख लो। बाकी देखो एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, अगर आप B6 नॉर्मल और इसको कंपेयर करते हो तो कुछ चीज़ें सेम है। प्लेटफॉर्म, बैटरी पैक, मोटर, पावर, चार्जिंग स्पीड सब कुछ सेम है। ऑलमोस्ट टेक भी आपको सेम ही यहाँ पे मिलने वाला है।
कुछ अलग चीज़ें क्या हैं, जैसे कि ये जो इसका प्लेट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट या फिर एक तरीके से रनिंग बोर्ड पे आपने देखा होगा फुट स्टेप टाइप का लगा देते हैं, वैसा फील देने की कोशिश करी गई है, जिसके ऊपर बी की ब्रांडिंग आ जाती है। थोड़ा सा रगेड वाला फील भी कहीं ना कहीं ये कराता है। उसके अलावा डोर हैंडल वगैरह सेम है। मिरर्स की बात करूँ तो ये पियानो ब्लैक दे रखे हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। कैमरा यहाँ पे दिया गया है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फोल्ड दोनों का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है मिलने वाला है। सिंगल टोन वेरिएंट है, डुअल टोन वगैरह आई एक्सपेक्ट के महिंद्रा ऑफर करेगा, बट अभी फिलहाल करंट में नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे ये आप देख लो रेसिंग का जो ओवरऑल स्ट्रिप वाला पैटर्न है वो यहाँ पे लगा दिया गया है। बी यहाँ पे मेंशन करा गया ऊपर की तरफ फुल पैनोरामिक ग्लास रूफ जो है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर की गई है, जिसके अंदर जो ग्रूव मोड वाली लाइटिंग वाला ऑप्शन है वो भी यहाँ पे मिल जाता है। अब जब पीछे आए तो मैं एक बार आपको चार्जिंग पोर्ट खोल के दिखा देता हूँ। CCS टाइप 2 वाला जो चार्जिंग पोर्ट है वो यहाँ पे दिया गया है। मैक्सिमम 180 किलोवाट की DC चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिसकी मदद से 10 to 80% आप मात्र 20 मिनट के अंदर इस गाड़ी को चार्ज कर पाओगे। और अब आप आजकल देख रहे होगे महिंद्रा के, अगर आप फॉलोअप में होगे, महिंद्रा ने ऑलमोस्ट 16 से 17 चार्जर जो है हाईवे पे लगा दिए हैं 180 किलोवाट वाले। तो वो आपके पास ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं बेटर हो जाता है, क्योंकि EVs बढ़ रही हैं तो इंफ्रा भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। देन यहाँ पे BE फार्मूला E की जो ब्रांडिंग है वो अलग से यहाँ पे जो ऑफर करी गई है। एक अलग चीज़ और दिखाता हूँ, अगर आप इस एंगल से देखोगे तो आपको ये इंटीग्रेटेड से अलग सा जो स्पॉइलर है ना वो अलग से हाईलाइट होता हुआ दिखाई देगा। इसके अंदर इस तरीके का पोर्शन है, ये तो नॉर्मल वाली में भी आ रहा था, बट अगर आप फार्मूला एडिशन की बात करोगे तो ये अलग से आपको यहाँ पे जो आने वाला है। बाकी BE का लोगो इल्यूमिनेटेड वाला है वो मिल जाता है। कैमरा वगैरह यहाँ पे दिया गया है। सेंसर्स की बात करूँ, पीछे 2 हैं, फ्रंट में भी 2 दे रखे हैं। तो जो 6 सेंसर वाली बात थी वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। हालांकि देखो यहाँ पे विंडशील्ड, रियर विंडशील्ड की बात करूँ तो डिफॉगर वगैरह है, बट वाइपर वगैरह किसी भी वेरिएंट के अंदर नहीं था, वो दिया भी नहीं गया है। और एक चीज़ अगर आप ऊपर से देखोगे तो रूफ के ऊपर भी जो फार्मूला E की ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाती है। तो मल्टीपल जगह पे जो महिंद्रा ने फार्मूला E की ब्रांडिंग है ना वो आपको ऑफर करी है। और जैसे फ्रंट में चेंज था रियर फ्रंट स्किड प्लेट का, रियर में भी अगर आप देखोगे तो डिफरेंस आपको दिखाई देगा। टोइंग वगैरह की बात करोगे तो वो देख लो। और ये जो मड फ्लैप्स हैं वो एज इट इज़ आएंगे ब्रांड की तरफ से, BE की ब्रांडिंग वगैरह यहाँ पे दे रखी है। तो मोर और लेस गाड़ी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग स्टैंड आउट कर रही है मार्केट में। अगर आप हटके चाहते हो और आपका प्लान था कि भाई कभी मेरे को मौका मिले F1 कार चलाने का, तो महिंद्रा ने जो ये वाली चीज़ ऑफर करी है ना वो आपको कहीं ना कहीं बहुत सही लगेगी। और अब मैं आपको बूट खोल के दिखा देता हूँ। देखो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पावर टेल गेट है वो भी आपको नहीं ऑफर करा गया है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ जो कमियां हैं वो गाड़ी के अंदर आपको नज़र आएंगी जब आप ग्रेजुअली वीडियो को जो है देखने वाले हो। देन बूट स्पेस वगैरह बिल्कुल सेम है। बूट स्पेस वगैरह में कोई भी डिफरेंस आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। एग्जैक्ट कैपेसिटी की बात करूँ तो 455 लीटर की ओवरऑल कैपेसिटी है, जिसको अगर आप चेंज करना चाहो तो 60-40 स्प्लिट फंक्शन है सीट्स के अंदर, जिसको आप फोल्ड वगैरह जो है कर सकते हो। देन यहाँ पे 12V का पावर सॉकेट लाइट आपको यहाँ पे दे रखी है, सेम लाइट आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। और डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊँ तो इस पार्सल ट्रे के अंदर आएगा, ये आपको हार्ड वाली दे रखी है, जबकि अगर आप नॉर्मल जो अपनी BE6 आती है उसके अंदर देखोगे तो ये कन्वर्टेबल या फोल्ड वाला आता है, जिसको आप बूट के अंदर फोल्ड करके अंदर की तरफ रख पाते हो। बाकी जब ये उठा ही लिया है तो आप यहाँ पे देख लो छोटा वाला स्पेयर टायर जो है आपको ऑफर कराया गया है। साइड में स्टोरेज वगैरह है, 3.3 किलोवाट का चार्जर, 7.2 11 किलोवाट, और यही सारे ऑप्शन है। 3.3 का तो आपको मिल ही रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत है सच नहीं होने वाली है। बाकी इमरजेंसी में बूट खोलना है वो खोल लो। ग्रैब हैंडल जो है इधर की तरफ दिया गया है, इस तरीके से आप इसको बंद कर सकते हो। महिंद्रा 24/7 असिस्टेंस का जो नंबर है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो मुझे तो लगता है अब ये पर्टिकुलर एडिशन उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है जो भी थोड़ा सा अलग हटके जो है टेस्ट चाहते हैं या रोड पे उनकी गाड़ी अलग से दिखे। और कई तो लोगों ने डिलीवरी भी लेना स्टार्ट कर दिया इस पर्टिकुलर गाड़ी की। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा लेट आई है, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ। देन यहाँ पे इंग्लो इलेक्ट्रिक ओरिजिन की जो ब्रांडिंग है वो आ जाती है। और अब जो है मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ तो आप डोर हैंडल पर यहाँ पर पढ़ लो NFC। देखो मैंने आपको की तो दिखाई थी ना, आप इसको वर्चुअल की के थ्रू भी अनलॉक कर सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं। बाकी अब जो है मैं आपको एक बार फ्रंट का फ्रंट खोल लेता हूँ। 2x यहाँ पर बना हुआ है, इसका मतलब ये है 2 बार करोगे तब खुलेगा, क्योंकि बोनट के अंदर जो हाइड्रोलिक स्कर्ट्स हैं वो आपको ऑफर करे जाते हैं। अब देखो मैंने ग्रेजुअली आपको फ्रंट नहीं दिखाया था ना, धीरे धीरे मैंने जल्दी मूव कर गया था। अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे इल्यूमिनेटेड BE का जो लोगो है वो मिल जाता है। और बोनट पे जो इस तरीके से रेसिंग स्ट्रैप्स है ना, वो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ग्रेजुअली अंदर तक पूरा कंप्लीट दे रखे हैं। यहाँ से एंटर करते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। तो देखने में ठीक लग रहे हैं, कुछ लोगों को पसंद आएंगे, कुछ लोगों को नहीं आएंगे। बट ये पेंट के अंदर नहीं, अलग से एक ओवरऑल ये एक तरीके का रैप या टेपिंग वाला सिनेरियो आप बोल सकते हो। और बहुत ईजी है, ईजिली उठ जाता है, क्योंकि हाइड्रोलिक स्टड वगैरह दे रखे हैं। और देखो इतने हद तक महिंद्रा ने जो है ना चीज़ें कर दी हैं। अगर आप इसके टोइंग हुक देखोगे ना, वो भी रेसिंग वाला फील आए ना, उसका ध्यान दिया गया। और ऑलमोस्ट इसके अंदर आराम से 2-2.5 किलो से ज़्यादा का वेट आपको यहाँ पे जो है मिलेगा। और ये 2 दे रखे हैं, अगर आपको लगा के हमेशा रखने हैं ना ताकि रगड़ वाली फील आए, तो आप इन्हें लगा के भी रखो। और ऑरेंज वाला टिंट भी इनके अंदर मिल जाता है।
हालांकि फ्रंट में कोई भी चेंज नहीं आया है, वॉशर वगैरह डालना है वो डाल लो, और इसके अंदर कभी पानी वगैरह फंस जाता है तो ड्रेन प्लग आपको ऑफर कराया गया है, तो यही सब चीज़ है। देन इसको बंद कर देते हैं इस तरीके से, और एक ही बार में जो है ये क्लोज हो चुका है। अब मेन बात करते हैं मोटर वगैरह इन सारी चीज़ों की। अब देखो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, इसके अंदर जो टैग, बैटरी पैक और ये सारी चीज़ें सेम ही आएंगी। दो जो वेरिएंट है ना उनके अंदर जो बैटरी पैक है, चाहे आप FE2 या FE3 ले लो, 79 किलोवाट आवर का ही मिलेगा, कोई भी चेंज नहीं है। रेंज भी सेम ही देगा, कोई अंतर नहीं है। क्लेम्ड रेंज आपको ज़रूर से बता देता हूँ, अगर आप 79 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक के साथ में बात करते हो तो 683 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज कंपनी बोल रही है, बट आप रफली लगा के चलो 500 किलोमीटर तक की जो रेंज है वो आपको ईजिली मिल जाएगी। और इसके अंदर जो मोटर है ना वो 210 किलोवाट की है, पीक परफॉर्मेंस जो आपको देगी, जिसके अंदर 282 bhp की पावर और ऑलमोस्ट 380 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो देखने को मिलता है। ड्रिफ्ट मोड से लेकर सारा कुछ जो चीज़ें हैं वो इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ में ऑफर की गई हैं। थोड़ा सा एडवेंचर फोकस भी है, F1 फोकस भी है, तो मल्टीपल चीज़ आपको नज़र आने वाली है। और अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ, थोड़ा सा जल्दी मैं आपको रैप अप करके सारी चीज़ें दिखाता हूँ। एक बार इंटीरियर पर फोकस डालो, इंटीरियर में मल्टीपल चीज़ें बदल जाती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो वेलवेट है उसका टच यहाँ पे दिया गया है, चारों पार विंडोज़ वगैरह मिल जाते हैं, मिरर को फोल्ड एडजस्ट कर रहा है वो सारा कुछ है। अब जो जितने भी ओपनेबल हैं या ये जो पैटर्न है वो आपको ऑरेंज कलर के अंदर दिया गया है, जैसे हमने बाहर की तरफ देखा था वैसे ही अब इसके इंटीरियर के अंदर भी ये वाली चीज़ आपको दिखाई देने वाली है। स्पीकर सिस्टम वही सेम रखा गया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ भाई, सेम हरमन कार्डन का आपको यहाँ पे जो ऑफर करा जा रहा है, अब आपको बेहतर फोकस के अंदर जो है दिख जाएगा। और चाबी को बाहर निकाल लेते हैं ताकि मैं आपको अब अंदर लेके चलूँ। अब देखो मैंने आपको एक चेंज बताया था ना, फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं है और आपको वेलकम फीचर नहीं मिलता है, और साथ में सेल्फ पार्किंग वाला नहीं है। एक और चीज़ नहीं मिलती है, वो है इसके अंदर इलेक्ट्रिक सीट्स का जो ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है, तो ये भी डिफरेंस आपको यहाँ पे जो है दिखाई देने वाला है। बाकी चाबी को रख देते हैं इधर की तरफ, ये मैग्नेटिक है, इस तरीके से लॉक हो जाती है और करते हैं इस तरीके से बंद। एक बार आप सारा फील वगैरह देखो, और एक बार मैं आपको गाड़ी को ऑन करके दिखाता हूँ। पहले तो देखो यहाँ पे इस तरीके से करो, और देखो ये ना आपने लैम्बोर्गिनी के उरुस में देखा होगा कि भाई वहाँ पे ये वाली चीज़ मिलती है, बटन दबाओ इस तरीके से। यहाँ पे प्रॉपर बटन दे दिया है, वहाँ पे नॉर्मल वाली में क्या है थोड़ा सा टच वाला फील आता है, बट हाँ खैर कोई नहीं। बाकी विंडो को ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है, ऑटो अप का ऑप्शन नहीं है, ना ही ऑटो डाउन, किसी भी विंडो के अंदर आपको नहीं मिलता है। और केबिन के फील की बात करोगे तो एक बार आप रूफ का पैटर्न देखो, थोड़ा सा अलग है नॉर्मल वाली से। थोड़ा सा जो रोड के स्ट्रैप्स रहते हैं ना वो यहाँ पे जो आपको ऑफर किया गया है, थोड़ा सा आपको अलग फील आएगा कहीं ना कहीं। बाकी देखो मोरलेस फीचर्स वगैरह के बारे में टर्म में बात करूँ तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सेम है, बट जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो कार्बन फाइबर फेक फिनिश जो है आपको यहाँ पे ऑफर करी गई है। ये पूरा वेलवेट का ऑप्शन देखो पूरे डैशबोर्ड पे गो थ्रू अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली दिखाई देगा। देन यहाँ पे जो बटन्स हैं वो टच वाले नहीं हैं, नॉर्मल फिजिकल बटन्स जो है आपको ऑफर करे गए हैं। इनफैक्ट जो क्रूज कंट्रोल है वो नॉर्मल है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी आपको नहीं होता जाता, तो मल्टीपल डिफरेंसेस हैं। देन ऑरेंज जो टचेज हैं वो मिल जाते हैं। पैडल्स जो रहेंगे वो थोड़े से स्पोर्ट्स आपको जो है फील कराएंगे, स्पोर्टियर कैरेक्टर इनके अंदर आपको दिखाई देता है। हालांकि स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करूँ तो टिल्ट का ऑप्शन है और साथ में टेलीस्कोपिक, दोनों चीज़ें यहाँ पे जो आपको ऑफर की गई हैं। स्क्रीन में नहीं कुछ एक्स्ट्रा बात करेंगे, स्क्रीन में मोरलेस सारी चीज़ें सेम है, बट मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अगर आप होम सेक्शन पे आओगे तो ऑल में अगर आप आते हो तो 360 का कैमरा ऑप्शन आप देख लो। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन भी चेंज कर दिया, प्रॉपर फॉर्मूला ई की जो कार है वो यहाँ पे बन के आती है। एक बार मैं दोबारा से 3D के अंदर लेके आता हूँ, आई थिंक कैसे जो है ये, हाँ वापस आ गई। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला ई आपको प्रॉपर बेजिंग के साथ, रूफ पे पैटर्न बिल्कुल सेम मिल रहा है, ग्राफिक्स वगैरह आप देख लो। तो मोरलेस ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ गाड़ी का ओवरऑल लुक्स एंड ग्राफिक वगैरह पे चेंजेस किए गए हैं, इंटरनल भी महिंद्रा ने जो है चेंजेस इस गाड़ी के अंदर किए हैं, बट ओवरऑल रेंज परफॉर्मेंस के टर्म में बात करें तो सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ रखी गई हैं। नीचे भी स्पेस बिल्कुल सेम है, बट इसका पैटर्न या कलर कॉम्बिनेशन बदल जाता है। वायरलेस चार्जर वगैरह आप देख लो, यहाँ पे जो ये बटन का कलर है वो भी चेंज हो जाता है, और उसके अलावा यहाँ पे ये सारी चीज़ों का भी कलर चेंज हो जाता है। एम्बिएंट लाइट इस वेरिएंट के अंदर है, बट अगर आप FE2 वेरिएंट खरीदोगे देन उस टाइम पे आपको एम्बिएंट लाइट नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी पूरा वेलवेट जो यहाँ पे ऑफर कर दिया है, सीट्स के अंदर भी वेलवेट मिलेगा। सीट का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, हालांकि जो ओवरऑल फील है सीट की इस तरीके की स्पोर्टियर कैरेक्टर वाली वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड रखी गई है। बाकी ऑटो डिमिंग IR VM, यहाँ पे 360 कैमरा एक्सेस करना है वो कर लो, दोबारा कर दोगे बंद हो जाएगा। बाकी जो हैज़र लाइट का स्विच है वो सारा कुछ दिया गया है, मून रूफ खोलना है बंद करना है वो सारा कुछ कर लो। और उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है विद लाइट के साथ। लाइट बहुत प्यारी कहीं ना कहीं इसके अंदर लग रही है। देन सेम केस आपको यहाँ पे भी जो है ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं।
बाकी ओवरऑल रूफ जो है डार्क ही यहाँ पे जो ऑफर की गई है, नॉर्मल वाले में भी डार्क ही आती है। ओवरऑल गाड़ी परफेक्ट जो है कहीं ना कहीं लगेगी। कुछ चीज़ों में जो चेंज था वो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी अगर आपको ऐसा कुछ लगे ना कि जो मेरे से इस वीडियो के अंदर रह गया है, वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मन में कोई डाउट ना बचे, बट फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनके अंदर इसलिए बात नहीं करी है क्योंकि मैं आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले भी दिखा चुका हूँ। बाकी इसके अंदर सारा कुछ आपको दिख जाता है। और अब आ जाओ पीछे की तरफ एक बार चल लेते हैं। सेकंड रो कैसी है? सेकंड रो सेम है, 90 डिग्री सेम दरवाज़ा खुलता है। यहाँ पे भी सारी चीज़ें बदल जाती हैं, सेम और एंड टच के साथ मिलती हैं। हरमन कार्डन की ब्रांडिंग। सीट्स की बात करूँ तो सीट्स आप चेकआउट कर लो, स्टिचिंग वगैरह देख लो भाई। यहाँ पे इन सारी चीज़ों में भी फ़र्क आता है। इनफैक्ट सीट के अंदर भी फार्मूला की जो बेजिंग है फार्मूला ए की, वो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा एड ऑन जो है हो जाती है। ऐसे विचार से टैंकर्स हैं, सेफ्टी वगैरह बिल्कुल सेम रखी गई है, उसमें कैसा भी चेंज कंपनी ने यहाँ पे जो है नहीं दिया है। एसी वेंट्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। देन नीचे की तरफ जो मोबाइल होल्डर है वो दिया गया है। सेम वही इंग्लो वाला प्लेटफॉर्म है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे बात करूँ वेलवेट टच आर्मरेस्ट वगैरह, ये सारा कुछ यहाँ पे है। और अगर आपने नहीं देखा था तो यहाँ पे फार्मूला ई की ब्रांडिंग आप देख पा रहे हो। चार्जिंग पोर्ट वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। ये एक सी टाइप पोर्ट यहाँ पे दे रखा है, दूसरा सी टाइप पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आपको रियर से व्यू देखना है, फ्रंट डैशबोर्ड वगैरह का कमाल का व्यू हटके जो है गाड़ी कहीं ना कहीं नजर आएगी, अगर आप थोड़ा सा चाहते हो। क्योंकि भाई देखो B6 कई लोगों ने खरीद लिया इंडिया के अंदर, बट अगर आप फार्मूला ही लेते हो तो थोड़ा सा अलग से आपकी कहीं ना कहीं पहचान होने वाली है। तो वो आप देख सकते हो कि भाई आपका कैसा बजट है, कैसा टेस्ट है, वो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बाकी एक काम कर देते हैं, मैं इसको जो है गाड़ी को बंद कर देता हूँ, इसका इग्निशन वगैरह इस तरीके से। तो ये जो है फ़िलहाल बंद हो चुकी है। बाकी वारंटी वगैरह सेम है। बैटरी पैक पर लाइफ टाइम वारंटी। कार के ऊपर आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी वगैरह जो है देखने को मिलती है। बाकी चार्जिंग वगैरह सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी आप मुझे ज़रूर से बताना आपको ये बी का फार्मूला एडिशन का FE3 वेरिएंट 24,50,000 के एक्स शोरूम प्राइस के अंदर कैसा लगा है। जो भी चेंजेस थे वो मैंने आपको एक के करके बारीकी से दिखाए हैं। कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, डेफिनेटली पूछ सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।